भगवान शंकर माँ भवानी से कहते हैं, देवी कौन अभागा है जो ऐसे भगवान को छोड़कर संसार में पड़ा हुआ है, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है। राम जी आगे बढ़ते हैं, मार्ग में कबंध ना कबंध का उद्धार किया और उसके बाद अब भगवान शबरी मैया के आश्रम में पहुंच गए। शबरी मैया को उनके गुरु जी ने कहा था, बेटी मातंग जी ने, मैं तो जा रहा हूं, मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं है, लेकिन तेरा भाग्य मुझे दिख रहा है, तुझे दर्शन मिलेगा और तुझे जाना नहीं पड़ेगा। तुझे दर्शन देने के लिए राम चल के तेरे पास आएंगे, तू यहीं बैठकर प्रतीक्षा करना। उस दिन से, जिस दिन से गुरुजी बोल कर गए थे, उस दिन से गुरुजी जिस समय शबरी मैया से कहे थे कि बेटी राम आएंगे, उस समय शबरी जी युवा अवस्था में थी। आपको बताऊं, जिस समय राम जी पहुंचे हैं, शबरी मैया बूढ़ी हो गई हैं। आपसे आपके गुरुजी कह दे कि बेटा मैं आऊंगा, 1 महीना प्रतीक्षा करोगे, 2 महीना करोगे, 5 महीना करोगे, 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, 5 साल करोगे, उसके बाद आप कहेंगे गुरुजी झूठ बोल गए। शबरी से गुरुजी ने कहा था तो युवा थी, बूढ़ी हो गई, अब तक प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन बीच में एक बार भी मन में ये बात नहीं आई कि गुरुजी ने मेरे से झूठ कह दिया। उसको विश्वास था कि गुरुजी ने कहा है तो राम जरूर आएंगे, और शबरी के इस विश्वास को ही सिद्ध करने के लिए भगवान ने जाकर उनको दर्शन दे दिए, इस विश्वास को सिद्ध करने के लिए। रोज रोज एक ही काम, सुबह उठती थी, रास्ता साफ करती थी, फल लाती थी, लाकर बैठ जाती थी, रास्ता देखती थी। आज मेरे राम जरूर आएंगे, आज न पक्का राम जी आएंगे, आज जरूर आएंगे। दिनवा भर बोलती थी आज राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। शाम तक न आए तो कहती थी कि कहीं फंस गए होंगे, आज कल जरूर आएंगे। रोज यही चलता था। रास्ते में कोई मिल जाता था, किसको ढूंढ रही हो, मेरे राम आएंगे ना। बोले हाँ, आज तक नहीं आए, तुम्हारे राम आएंगे। बोलती नहीं, मेरे राम आएंगे। एक ही काम था उसके पास, दिन भर बैठकर मेरे राम आएंगे। एक दिन शबरी देखी क्या राम गृह आए, उसको दिखाई पड़ा 2 पुरुष आ रहे हैं। गुरुजी के जाने के बाद किसी ने उसकी कुटिया की ओर पांव नहीं रखा था इतने वर्षों से। आज देखा कि कोई आ रहा है, पहचान नहीं पा रही है। गुरुजी से पूछा भी था, गुरुजी राम जी आ जाएंगे तो मैं तो जानती भी नहीं, कैसे उनको पहचानूंगी। गुरुजी ने कहा था, बेटी राम जी आए ना तो 5 पहचान बता रहा हूं, 5 मिला लेना, 5 मिल गया ना तो पक्का हो जाएगा वो राम जी है। आके खड़े भय राम लक्ष्मण जी, अब लगी उंगली पर गिल के मिनारे। पहला कहा था गुरुजी ने, आंख देखना। हाँ, क्या? सरसी जलोचना, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होंगे। कहा अच्छा, पहला वाला तो एकदम ठीक वैसा ही मिल गया। दूसरा, अरे बाहु विशाला, विशाल भुजाएं होंगी, अजान बाहु होंगे राम। हाथ देखिए कि घुटने के नीचे तक हाथ जा रहा है। अरे वाह, गुरुजी कहे तो 2 मिल गए, बस 3 और मिल जाए। तीसरा गुरुजी ने कहा था, हाँ, सिर पे जटा मुकुट सिरा, सिर पे जटाओं का मुकुट, कई वाह वाह, ये भी मिल गया। चौथा क्या था? गुरुजी कहा गले में उर बनमाला, गले में बनमाल। वनमाल कहते हैं वन के 5 प्रकार के पुष्पों से मिलकर बनी वो माला जो गले से लेकर नीचे पैर तक लंबी हो। शबरी ने देखा गले में माल, पूछा शबरी मैया ने, भाई साहब आपके गले में जो ये माला है इसका नाम बताइए तो। राम जी बोले, माई इसका नाम बनमाल है। बोले अरे 4 मिल गया, 4।
राम जी बोले क्या मिला रही? बोले अभी मत बोलिए, अभी मत बोलिए, पहले एक बचा है और। अब सोच रही कि पांचवा क्या कहा था गुरुजी ने, तब तक याद आई। गुरुजी कहे थे एक नहीं आएंगे, दो आएंगे। श्याम गौर सुंदर दो भाई। बोली सांवले भी हैं, गोरे भी हैं। पूछा राम जी से ये आपके क्या लगते हैं? तो बोले राम जी मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और मैं इनका बड़ा भाई राम हूं। ऐ जैसे पहचानी हो। शबरी पड़ी चरण लपटाए, शबरी पड़ी, भगवान के चरणों में लौट गई। गोस्वामी जी कहते हैं सबरी पड़ी चरण कैसे? लपटाई, जाकर पांव में लिपट गई, फंस गई जाकर। आ तो गए हो प्रभु, ऐसी फंसूंगी कि आप मुझे सुलझा नहीं पाओगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगी यहां। गुरु जी एक एक व्यवहार बताए थे। राम जी आए ना, थक गए होंगे, पांव उनका थोड़ा पानी से धो देना। ले जाकर दिव्य आसन पर पधराया, बारंबार इसके पहले प्रणाम किया। कही प्रभु गुरु जी ने कहा था पांव धोने के लिए, अब कहाँ जल लाने जाऊं प्रभु? आपके पांव को धोने लायक जल तो मेरे आंख के सागर में भरा है, आप कहिए तो इसी से धो दूं प्रभु। हाथ किया, प्रभु ने पांव रखा और सिर पटका, और आज सबरी इतना रोई न हो, इतना रोई कि आंसुओं के धार से भगवान के पांव को पखार दिया शबरी मैया ने। प्रभु ने उठाया। अब सोचने लगी गुरुजी फिर क्या बोले थे? कहते हाँ पांव धोने के बाद कुछ खिलाना, भूखे होंगे। दौड़ कर गई, फल लेकर आई। ऐसा संत कहते हैं कि सारे फल चखे हुए थे। भगवान नहीं देखते कि तुम क्या खिला रहे हो, भगवान देखते हैं कैसे खिला रहे हो, बस भाव देखते हैं हो। अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं। शबरी लेकर आई, प्रभु लगे खाएं। यहां पर कहते हैं प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। जितनी बार भगवान खाते हैं उतनी बार प्रशंसा करते हैं। भैया जितनी बार आप भी कहीं जाओ ना, प्रशंसा करने का स्वभाव बने। प्रशंसा करने की, कोई थोड़ा करे ना उसकी बड़ी प्रशंसा करिए। प्रभु ने इतनी प्रशंसा की, भगवान खाते गए, शबरी मैया बैठी हैं। तब तक याद आई गुरुजी ने कहा था खिलाने के बाद स्तुति करना। अब तो फंस गई, हाथ जोड़कर बैठ गई, नेत्र से झरझर आंसू बहने लगे। प्रभु ने कहा क्या भैया मैया? मां सबरी कहा प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं मैं? गुरुजी ने कहा था स्तुति करना। मैं के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधमा जाति में जड़मति भारी। प्रभु मैं अधम जाति की हूं, जड़मति है, अधमते अधम अधम अति नारी, तीन महू मैं मति मंदाघारी, मति से मंद हूं, हे पाप शत्रु, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं प्रभु? राम जी ने कहा शबरी मैया नहीं पढ़ी है, राम तो पढ़ा लिखा है ना। आज मां राम की स्तुति नहीं करेगी, आज राम ही अपनी शबरी मैया की स्तुति करेगा। आप मेरे सामने बैठे रहिए, मैं करता हूं आपकी स्तुति। और भगवान ने नवधा भक्ति सुनाकर मां की स्तुति की। प्रभु प्रारंभ है, नौ भक्ति बताता हूं मां, ध्यान से सुनिए। शुरू है प्रथम भगति संतन कर संग,
संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठतम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सातम सम मोहि मय जग देखा मोते संत अधिक करि देखा आठव जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हर सन जीना नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हर सन जीना। भगवान ने शबरी मैया को 9 भक्ति बताई। पहली भक्ति क्या है कहिए? हाँ, कथा तो आपकी को याद है। दूसरी भक्ति क्या है? हाँ, कथा में प्रेम होना। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु जी के चरणों में प्रेम करना, अमान रहित होकर गुरु जी की सेवा करना। चौथी भक्ति क्या है? वो 5वीं है। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर और भगवान के नाम का गुणगान करना। ये चौथी भक्ति है। 5वीं भक्ति गुरु मुख से जो कान में मंत्र मिला विश्वास पूर्वक उस मंत्र का जप करना। ये 5वीं भक्ति। 6वीं भक्ति मन को अपने बस में, इंद्रियों को 6 दम इंद्रियों को धीरे धीरे बस में करके सज्जनता पूर्वक शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना। ये क्या है? 6वीं भक्ति है। 7वीं भक्ति सबको एक समान समझना, सब जीव पर दया करना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना। ये 7वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति क्या है? धर्म पूर्वक व्यवहार करते हुए चलते हुए जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और जीवन में कभी किसी की निंदा न करना, किसी के दोष की चर्चा न करना। ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति सहज हो जाना, सरल हो जाना और भगवान के भरोसे हो जाना। ये 9वीं भक्ति है। देखिए, सरल शब्द सुनने में जितना सरल है नहीं उतना। कहीं लिखा था कि डॉक्टर बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, कथावाचक बनना सरल है, नेता बनना सरल है, व्यापारी बनना सरल है, लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है। सरल बन जाना। अयोध्या के संत कहते हैं सरल कौन? जिसके हृदय में स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी तीनों जिसके हृदय में विराजते हो सर्वकाल, वो जीव सरल है। वो सरल है। सहज हो जाना। इसीलिए देखिए बड़ा कठिन है। इसलिए गोस्वामी जी ने इसको 9वें स्थान पर रखा है, सबसे नीचे। और सबसे सरल क्या है? सबसे आसान क्या है? पहला नंबर, प्रथम भगति संतन कर संगा। इसलिए सत्संग करेंगे तो दूसरा मिलेगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा।
संत का संग करेंगे तो संत जगत की कथा थोड़ी सुनाएंगे, संत अनंत की कथा सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे। हमारे महाराज श्री कहा करते, बेटा पहली भक्ति बस कर लो, संत का संग कर लो, आगे की 8 भक्तियां अपने आप तुम्हारे पास दौड़े चली आएंगी। राम जी कहते हैं, सबरी 9 में से एक भी जिसके पास है, सब नहीं कोई एक, वो मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है सबरी, जो गति मुनियों को दुर्लभ है आज आपको सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हाँ, आप सीता जी के बारे में कुछ जानती हो? शबरी मैया बोली, जान के भी पूछ रहे हैं? जटायु जी ने बताया ना सब, कौन ले गया, कहाँ ले गया। मेरे तो गुरु जी ने केवल इतना कहा था कि राम जी पूछें तो कहना कि पंपा सरोवर जाएं, वहाँ सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सारा काम करेंगे पूरा। राम जी जाने लगे तो शबरी मैया ने कहा, प्रभु हमको तो विदा करिए पहले। तो अपनी पूरी कथा सुनाई और उसके बाद बाबा कहते हैं, कही कथा सकल विलोकी हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक देह हरि पद, दीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। राम पद अनुराग हो, राम पद अनुराग हो। शबरी मैया भगवान के स्वरूप को हृदय में पधरा कर योग अग्नि से शरीर को जलाकर भस्म की और शबरी मैया का आवेश भगवान के श्री चरणों में प्रवेश कर गया। शबरी मैया को भगवान ने अपने धाम विदा किया है। आगे बढ़े हैं, पंपा सरोवर आया, यहाँ पर नारद जी महाराज आए हैं, भगवान से वरदान मांगे, प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने वर दिया है। नारद जी ने संतों के लक्षण पूछे हैं, भगवान ने 56 लक्षण बताए और उसके बाद कहे, नारद जी संतों के इतने लक्षण हैं जिसको सहस्त्र, शेष और शारदा भी नहीं बता सकते। बारंबार भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके नारद जी ब्रह्मधाम को विदा होकर गए हैं। भगवान यहाँ पर भैया लक्ष्मण के साथ कुछ देर के पंपा सरोवर में विश्राम करते हैं। प्रभु पंपा सरोवर में विश्राम कर रहे हैं और कथा को हम और आप आज यहाँ विश्राम देते हैं।